अगर आप अपना रिश्ता दूसरों की बातें सुन के चला रहे हैं तो आप कभी भी अपने रिश्ते में अपना कुछ नहीं बना पाएंगे। मुझे किसी का एक वॉइस मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैम मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा करने से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। और मुझे मेरी बहन ने कहा कि हम तो बदला लेके ही रहेंगे, और मेरी माँ ने भी कहा, मेरे दोस्त ने भी कहा कि इसको तो सबक सिखा के रहेंगे। ये सब बातें जब आपके घर वाले आपको कहते हैं तो ये बहुत सच्ची लगती हैं। वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो उन्होंने अपने रिलेशनशिप में किया है, और उनके साथ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप खुद देख रहे हो, जो आपको सजेशन दे रहा है उसका खुद का रिश्ता कैसा चल रहा होगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं, एक सर्वे भी किया जाए कि आप अपना रिश्ता अपने हिसाब से चलाते हैं या इन्फ्लुएंस होके, तो सर्वे का हायर रिजल्ट आएगा इस बात पे कि हम दूसरे से इन्फ्लुएंस होके अपना रिश्ता चलाते हैं। हम इतने इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड में रहते हैं कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमारी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इन्फ्लुएंस होना सबसे ईजी तरीका है। जैसे जब हमें बहुत गुस्सा आता है ना तो हम ब्राउज करने लगते हैं, जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम एक्स्ट्रा ईटिंग करने लगते हैं। ये सब हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है, हमें विनिंग फील होता है। और ऐसे ही जब हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमें इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। वो कई बार वर्क भी कर जाती हैं, लेकिन वो कई बार नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी कर जाती हैं। ये रेशियो 50-50% का है। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका हमेशा वो होगा जो आपके दिल से आएगा। आपके दिल से कैसे आएगा? आपको हमेशा अपने आप से सवाल करना होगा कि जो मैंने सुना या मैंने समझा वो मैं दिल से कर रही हूँ या मैं सिर्फ किसी के कहने से कर रही हूँ। और जब 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करके सोचेंगे, आपको मोस्ट ऑफ द बार जवाब आएगा कि मैं तो ये करना ही नहीं चाहती थी, ये तो मेरी माँ ने कहा, ये मेरी बहन ने कहा, ये मेरी दोस्त ने कहा, ये मेरे कज़न ने कहा, मैं इसके लिए कर गई। क्योंकि वो उसके साथ रिश्ता नहीं जीते हैं। ये मेल फीमेल दोनों की ही बातें हैं। कई बार मर्द अपनी माँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, कई बार औरत अपनी माँ से इन्फ्लुएंस होती है, कई बार मर्द अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होता है, कई बार औरत अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होती है। जब मैं कल अपनी कॉल ले रही थी, वहाँ मुझे एक लड़की ने बताया, वो वाइफ मेरे पास आती है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एक बड़े भैया हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड को कुछ तो बताया है और वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मीन्स उन भैया ने अपने रिश्ते पे काम किया, और जो काम करके उनको रिजल्ट मिला उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया, और वो लड़की रिजल्ट देख पा रही है। तो कई बार वो लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, बट पैरेलली उसी लड़की के जो इन लॉज हैं वो अपने बेटे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कहीं जाती है तो वो सवाल करते हैं, वो अपने बेटे को प्रवोक करते हैं। एक ही घर में एक इंसान को इन्फ्लुएंस करने के लिए दो लोग हैं, दो डिफरेंट पार्टीज हैं। एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन सही तरीका क्या है कि जब आप किसी न्यूट्रल इंसान से या अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको ज़्यादा सही रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे हम अब जब अपना एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो हमको पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। वैसे ही जब हम अपने रिश्ते में अपनी चीज़ों को समझ के करते हैं या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं जो आपके रिलेशनशिप में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रली आपको समझा रहा है, तो आपके रिश्ते में चीज़ें सॉल्व होती हैं। क्योंकि वो चीज़ दोनों एंगल से देख पाता है, वो इंसान दोनों एंगल से इवैल्यूएट कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो सामने वाले को बदलने की कोशिश करना नहीं करता। वो पहले समझने की कोशिश करते हैं, और वो समझ आपके रिश्ते में बहुत अलग रिजल्ट लाता है। तो मेरी उन सब से जो इन्फ्लुएंस होते हैं उन सब से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो कुछ दिन के लिए अपने रिलेशनशिप की बातें किसी से ना कहें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं या कहीं ऐसी जगह बात करें जहां आपको लगता है कि आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में सब वो बताते हैं जो वो जीते हैं, और वो आपके रिलेशनशिप के लिए पता नहीं सही है या गलत। तो अपने रिश्ते को फुटबॉल ना बनाए, कभी कोई खेल रहा है कभी कोई खेल रहा है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी बना के जिए। और ये दोनों पति पत्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ऐसा करें, और ऐसे करने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, जहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के पास सिर्फ इसीलिए आती हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, तो मैं यहाँ एक हेल्प आपको करना चाहूँगी, जिसके लिए आप दोनों एक चीज़ 21 दिन तक ट्राई कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो आप किसी से शेयर ना करें, मतलब किसी घर वालों से शेयर ना करें। वो गलत नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर घर वाले भी सुन रहे हैं तो मुझे गालियाँ मत देना, क्योंकि मैं आप लोग गलत नहीं है, बस आप अपने एक्सपीरियंसेस अपने लव्ड वन की लाइफ में डालते हैं।
तो 21 दिन तक ना शेयर करें एंड देखना देयर विल बी सम मैजिक विल हैपन इनटू योर रिलेशनशिप। और आपको मुझे बताना कि क्या झगड़ा कम हुआ या झगड़े सॉल्व करने के एक अच्छे तरीके आपको आ गए, या खुद से आपको अपने रिलेशनशिप की ओनरशिप लेने के बाद बहुत मज़ा आया। सो करके देखना और मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी और भी मदद चाहिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा क्या आने वाला है, और जो आने वाला है उसकी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे मिल जाएंगी।